मा जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवरधारी। जय जन बल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवरधारी। गोपी जन बल्लभ जय गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यमुना तीरावनचरी। यमुना तीरावनचरी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम
सखी जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव जय ललिता विशाखा जय राधे श्याम ललिता विशाखा जय राधे श्याम जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन राम जय प्रभुपादा श्रील गुरुदेव जय प्रभुपादा श्रील गुरुदेवा जय जय गुरुदेव 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 जय जय श्री गुरुदेव की जय श्री प्रभुपाद की जय 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 श्री राधे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ते वासुदेवाय ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवदुत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी ॐ जन्मान्धस्य चार्थे सह विज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषां धाम्नाय सदा नृस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैत्वत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदवदत्तकृतिभिः शुश्रोभिततक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथतस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वताम् अहमेवासमेवाग्रे न अन्यत् सतसत्परं पश्चादमते तस्य अवशिष्येत्वस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भास्वतात्मा यथा महान्ति भूतेषु ऐसे सही से पढ़ो क्या है
एता महांति भूतानि, क्या है? ठीक से पढ़ो, सही क्या है? अभी तक पढ़ने नहीं आया है, रोज रोज तुम पढ़ते हो, क्यों नहीं पढ़ने आया? यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचिष्णु। यथा महांति भूतेषु भू यथा महांति नहीं, यथा महांति भूतानि भूतेषु च अवचिष्णु, प्रविष्ठान्य अप्रविष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्नव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको दो पार्ट में करो। भूतेषु च वचेष्वनु। बचनेषु कहाँ है? वचेष्वनु है। हाँ, भूतेषु च वचेष्वनु। हाँ, यथा महांति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु। क्योंकि मेरे साथ गलत पढ़ोगे तो मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा। यही अभी हुआ कि तुम कुछ और पढ़ रहे हो, मैं कुछ और बोल रहा हूँ, मेरा ध्यान तुम्हारे पे चला गया और मेरा भी उच्चारण गलत हो गया। इसलिए इसको सही से पढ़ो। भूतेषु च वचेष्वनु। हाँ, हाँ, 24 में आया ना। भूतेषु च वचस्वनु। तो डबल चाहे तो एक च के जो जगह पे विसर्ग आ गया ना। हाँ, भूतेषु च वचस्वनु। ठीक है। यथा महांति भूतानि भूतेषु च वचस्वनु, प्रविष्ठानि अन्य प्रविष्ठानि तथा तेषु न तेष्वम्। बराबर है। हाँ, मेरे साथ पढ़ोगे तो सही पढ़ोगे, नहीं तो मेरे को भी कंफ्यूज करोगे तुम। हरे कृष्ण। तो आज भगवान की बड़ी महती कृपा है कि ग्रंथ श्रीमद् भागवतम में हम लोग प्रवेश करेंगे पुनः। तो आज का पंचांग समझना चाहिए पहले कि आज का पंचांग क्या कह रहे हैं। तो आज का पंचांग है, आज होगा क्या? द्वितीया, शुक्ल भाद्र पूर्वभाद्रपदा द्वितीया। आ सिद्ध कौलव तैतुलकरण है, गुरुवार है। फाल्गुन मंथ सबके लिए है, शिशिर और उत्तरायण विश्वावसु संवत्सर तो है ही। और कुंभ चल रहा है, सूर्यदेव कुंभ में हैं। तो हम लोग भागवतम के चतुर्विंशो अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें कपिल देव भगवान का आज जन्म होगा। बोले कपिल देव भगवान की जय। तो कपिल देव महाराज का जन्म होगा। कल कल हम लोगों ने सुना करदम जी और देवहूति के विवाह के उपरांत देवहूति माता लग गई सेवा में। सेवा में अपने शरीर का भी शुद्ध बुद्ध खो दिया, बड़ी कृशकाय हो गई। और एक दिन ध्यान दिए तो फिर उनको गृहस्थ सुख का भी अनुभव कराया। और फिर 9 कन्याएं उत्पन्न की। 9 कन्याओं के बाद जब माता ने कहा कि महाराज अब आप कहाँ जा रहे हो, 9 कन्याओं का वर कौन ढूंढेगा और मेरे कल्याण कौन करेगा, आपके अनुपस्थिति में मेरा कल्याण कैसे होगा। आप जैसे मुक्तिदाता पति को प्राप्त करके मैंने संसार बंधन से छूटने की इच्छा नहीं की। भोग मांगा, संपत्ति मांगा, घर मांगा। हाँ। तो मैत्रेय जी कहते हैं, मैत्रेय उवाच निर्वेदवादिनीमेव मनोह दुहितरं मुनिः दयालुः शालिनी माहम शुक्लाभिव्याहृतं स्मरण। ऋषिवाच माँ खिदो राजपुत्री तथात्मानं प्रत्यनिन्दिते भगवांस्ते अक्षरो गर्भम दुरातसं प्रपत्स्यते धृतव्रतासि भद्रं ते दमेन नियमेन च तपोद्रवीणदानैश्च श्रद्धया चैश्वर भज। यहाँ पे तप
द्रव, हाँ, तप, तपो द्रविणान दानिश्च, तप द्रव दान और श्रद्धा से भगवान का भजन करना है। स स त्वया आराधितः शुक्लो वितन्वन् मामकं यशः छित्ता ते हृदय ग्रंथि औदर्यो ब्रह्म भावनः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं शीघ्रो न वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं प्रजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भय च पतितानां पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद सिद्धार्थ गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो शिला मैत्रेय जी कहते हैं कि देखो, इस प्रकार से उत्तम गुणों से सुशोभित मनु कुमारी देवहूति ने जब ऐसी वैराग्ययुक्त बातें कहीं, वैराग्ययुक्त बातें बोली ना, तो जब ऐसी वैराग्य युक्त बात जब मनु कुमारी ने कही, तब करदम जी को बड़ा क्या हुआ, दया आई। और कृपालु करदम मुनि को भगवान विष्णु के कथन का स्मरण हो आया। इधर देवहूति प्रार्थना कर रही है और इनके प्रार्थना के साथ साथ करदम जी को भगवान की बातें भी याद आ गई। करदम जी को भगवान ने क्या कहा था? करदम जी को भगवान ने कहा था कि मैं तुम्हारे वीर से तुम्हारे पुत्र के रूप में आऊंगा। तो शायद भगवान, अभी 9 कन्याएं आई हैं, पुत्र तो आया नहीं है, तो जब ये चले जाएंगे तो पुत्र कैसे आएगा? तो इसलिए भगवान की बात को स्मरण करके करदम जी ने बोला, करदम जी ने कहा कि हे राजकुमारी, दोष रहित राजकुमारी, हम्म, माँ खिदो, आप आप खेद मत करो, अपने विषय में खेद मत करो कि तुम्हारा कल्याण कैसे होगा। वो खेद कर रही थी ना, हैं, देवूति मैया खेद कर रही थी कि मेरा उद्धार कैसे होगा। मैंने आप जैसे पति को पाके भी संसार बंधन से मुक्त होने की शिक्षा नहीं ली, ज्ञान नहीं लिया, तो उद्धार कैसे होगा? तो वही बोले कि आप अपने विषय में खेद न करो, तुम्हारे गर्भ से अविनाशी भगवान विष्णु शीघ्र ही पधारेंगे। प्रिय, तुमने अनेक प्रकार के व्रतों का पालन किया है, इसलिए तुम्हारा कल्याण ही होगा। अब तुम क्या करो? नियम, संयम, तप और दान आदि करती हुई श्रद्धा पूर्वक भगवान का भजन करो। देखो, दान, दान लिखा हुआ है ना, व्यक्ति को दान करते रहना चाहिए। क्यों दान क्यों करना चाहिए? दान क्यों करना चाहिए? ये दान करने के लिए नंद बाबा यशोदा मैया को कहते हैं। जब यशोदा मैया बड़ी परेशान हो जाती है कि कहती है कि देखो तो सही, गोकुल में उत्पात हुआ तो हम आ गए वृंदावन में,
और वृंदावन मन में भी उत्पात हो रहा है रोज रोज। अब हम क्या करें, है कि नहीं। तो नंद बाबा ने वहाँ क्या समझाया था यशोदा मैया को, कहा कि यशोदा तुम चिंता क्यों करती हो, तुम दान करती रहो बस, दान करने से सब सुरक्षा हो जाएगा, है कि नहीं। यशोदा मैया प्रसन्न होकर खूब दान वान करने लगी। बोले कि तुम अभी तक लाला ठीक है, वो तुम्हारे दान के वजह से है, तुम दान करो, दान से बढ़कर कोई सुरक्षा नहीं है। और और परिग्रह से बढ़कर कोई असुरक्षा नहीं है। परिग्रह समझते हो क्या होता है, संचय। हाँ संचय, मतलब देना नहीं है किसी को, सिर्फ अपने लिए रखे रहना है, हैं। तो वो, उससे बड़ा असुरक्षा कुछ नहीं है। लोग सोचते हैं कि हम धन इकट्ठा करके बड़ा सुखी हो जाएंगे, बैंक बैलेंस करके सुखी हो जाएंगे। तो वो सुखी नहीं है, वो सबसे बड़ा असुरक्षा है। देखा जाए शास्त्र के मुताबिक वो सबसे बड़ी असुरक्षा है, धन का इकट्ठा करना। लेकिन दान देने से सबसे बड़ी सुरक्षा होती है, सब संतुष्ट होते हैं, सबका आशीर्वाद मिलता है। तो यहाँ पे कहे कि तुम संयम भी करो, नियम भी करो, तब भी करो, और दान आदि करते हुए श्रद्धा पूर्वक भगवान का भजन करो। कौन बोला, करदम जी बोले अपने मैया देवहूति को बोले, ठीक है। ये यहाँ पे कहा था कि चौथे श्लोक में लिखा हुआ है, ठीक है। धृतव्रतासी भद्रम ते दमेन नियमेन च तप द्रविण दानिश्च, द्रव का दान करते रहो। तो जो कुछ भी है, अगर 100 रुपये है तो 2 रुपये दान कर दो, 1000 रुपये है तो 2000 दान कर दो, 100 पे 10। अच्छा, हाँ। तो तुमको जितना मिलता है तुम दान करते हो, तो क्यों तुमको नहीं मिलता है, तुमको अगर 10 रुपये मिलता है कितना दान करते हो। ऐसा नहीं है, कोई किसने कह दिया तुमको देना नहीं है। जी नहीं, देने का, ब्राह्मण को देना भी है और लेना भी है, लेना और देना दोनों है। तुम क्या समझते हो सिर्फ लेना लेना, हमको हम ब्रह्मचारी तो लेना है। जी नहीं, कोई भी हो, तुमको दान आता है तो उसमें से 10% तुमको भी देना है। नहीं, जब जब तो ठीक है, जब तो करोगे तो जिसके जो जो दिया उसके लिए तुमने जब किया, बाकी तुमको भी देना है। ब्राह्मण का काम सिर्फ दान लेना नहीं है, गलत मत समझो। ब्राह्मण का काम दान लेना और देना दोनों है, समझे। अगर ब्राह्मण दान ले करके दिया नहीं तो उसको भी सारी विपत्ति आ जाएगी। हाँ, दान लेना और देना दोनों होता है, सन्यासी का भी काम है लेना और देना दोनों। हाँ, नहीं लेना किसको है, क्षत्रिय को, सिर्फ क्षत्रिय को सिर्फ देना है, लेना नहीं है किसी को उसे। वो दान ले नहीं सकता है, दे सकता है, समझे। तुम ब्रह्मचारी ब्राह्मण हो तो दान जो आता है तुम्हारे पास, अगर 1000 आता है तो उसमें से 100 रुपये दान कर दिया करो। नहीं तो जो दान आता है ना उससे इतनी विकृतियाँ, आज बुद्धि खराब हो जाएगा, और बुद्धि तो खराब है कि नहीं। तो दान अगर मिलता है ब्राह्मण को तो ब्राह्मण का भी काम है आगे दान करना, ठीक है। आगे किसको दान करे, तो भगवान की सेवा में लगाए या अन्य ब्राह्मण को दान दान करें, क्या दिक्कत है उसमें। तो दान करते रहना पड़ेगा। ये देखो कितना बड़ा भयंकर अंधे अंधे कुआं में पड़ा हुआ है तू, ये सोच रहा है कि मुझे सिर्फ लेना है। अबे भैया ऐसा नहीं है, लेना नहीं है, लेना लेने के बाद तो कलुषित हो जाओगे तुम। लेने के बाद देना भी है, तुमको भी मिलता है, 10% दान करो, 20% दान करो, दान करते रहना पड़ेगा। अपने ज़रूरत की चीज़ों को, खर्चे को रख के उसके बाद दान करो। तो माता ने कहा कि दान करते हुए, दान आदि करते हुए श्रद्धापूर्वक भजन करो, और इस प्रकार आराधना करने पर श्री हरि तुम्हारे गर्भ से अवतीर्ण होकर मेरा यश बढ़ावेंगे, और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करके तुम्हारे हृदय की अहंकार में ग्रंथि का छेदन करेंगे, समझे। तो भगवान ब्रह्म ज्ञान का उपदेश भगवान करेंगे और मेरा यश बढ़ावेंगे, तुम्हारे गर्भ से भगवान अवतार होने। इस प्रकार से जब आराधना करोगी तो आराधना के अंदर में दान भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम भजन कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, अगरबत्ती कर रहे हैं, तो अगर दान नहीं दिया तो आराधना कंप्लीट नहीं होता है, समझे।
संयम नियम यम नियम संयम तप तप दान धर्म, ये सब आराधना के, और स्वाध्याय, संयम यम, यम नियम सब संयम में आ गया। यम नियम, यम मतलब संयम, नियम मतलब नियम, तो यम नियम, तपः स्वाध्याय दान, है ना, ये चार चीज जो है, पांच चीज, ये आराधना के अंग हैं। इसलिए कोई कहता है कि मैं तो जी माला करता हूँ लेकिन दान नहीं करता हूँ, तो वो भी आराधना नहीं हुआ फिर। मैं नियम पालन करता हूँ लेकिन यम पालन नहीं करता हूँ, संयम नहीं रखता हूँ, तो नियम कर लोगे संयम नहीं रखोगे तो क्या फ़ायदा है। संयम करता हूँ मैं, नियम नहीं करूँगा, क्या फ़ायदा। और अपने इष्ट के लिए थोड़ा तप नहीं करोगे, थोड़ी शरीर को हाँ, तपाओगे नहीं, मन को शरीर को थोड़ा सा कष्ट नहीं बर्दाश्त करोगे, तो वो भी आराधना नहीं मानी जाती है। और दान नहीं करोगे तो भी आराधना नहीं मानी जाती है। इसलिए दान करना चाहिए, खूब दान करो, जितने शक्ति हो दान करो, है कि नहीं। 100 रुपये है तो 1 रुपये दान कर दो। हम्म? तो यहाँ पर जो है मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, प्रजापति कर्दम के आदेश में गौरव बुद्धि होने से देवहूति ने उस पर पूर्ण विश्वास किया। यहाँ पे एक बात लिखा हुआ है, मैत्रेय जी कहते हैं, देवहूत्यपि संदेशम गौरवेण प्रजापते। तो यहाँ गौड़वेण, गौड़वेण एक शब्द आया है, तो इसका क्या अर्थ है। देवहूत्यपि संदेशम गौरवेण प्रजापति, प्रजापते, तो देवहूति को इस प्रकार जब कर्दम जी से यह बात जब कर्दम जी की सुनी, तो कर्दम जी की बात पे पूरा विश्वास हुआ। क्यों हुआ। गौड़वेन प्रजापते, तो देवहूति को हमेशा अपने पति के ऊपर गौरव था, वो अपने पति को श्रेष्ठ मानती थी, और अपने पति के तप बल को तो देख ही चुकी थी, इसलिए उसको गौरव भी था। तो यहाँ गौरव का अर्थ कुछ घमंड नहीं है, गौरव होना अलग बात है, घमंड होना अलग बात है। गौरव और घमंड में अंतर है कि नहीं। गौरव जैसे, जैसे जेलियस और एनवियस दो शब्द है ना। यहाँ अंग्रेजी के कौन है, यहाँ पे अंग्रेजी कौन जानता है बढ़िया से, दे कैन एक्सप्लेन नाइसली। तो एक होता है जेलस और एक होता है एनवियस। तो जेलस और एनवियस में अंतर क्या है, वैसे ही गौरव और घमंड में अंतर है ना। है, एनवियस किसको कहते हैं और जेलस किसको कहते हैं, अंतर है कि नहीं है। हम्म। वैसे ही गौरव और तो गौरव कैसा है कि उनको, गौरव है इसका मतलब वो है कि उनको ज्ञान है कि कर्दम मुनि का क्या प्रभाव है, कैसे कर्दम मुनि हैं, तो वो गौरवान्वित है ना, गौरवान्वित। हम्म। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, गौरव तो इसलिए बोला है कि गौरवेण प्रजापते है। क्यों, सम्यक श्रद्धाय पुरुषम कुटस्थम, कुतस्थम भज सद्गु भजत गुरुम। क्योंकि, और देखो, अपने इष्ट को, अपने गुरु को, अपने पति को यदि कोई श्रेष्ठ माने, तो कोई उसमें दोष नहीं है, मानना भी चाहिए। अपने गुरु, अपने इष्ट और अपने पति को कोई श्रेष्ठ माने तो कोई वो मान, लेकिन हाँ, श्रेष्ठ तब तक मानते रहे, गौरव तब तक करे जब तक दूसरों का अपमान न हो। ये नहीं कि हमारे पति तो है, तुम्हारे पति ऐसे वैसे नहीं, हमारे गुरुजी ऐसे ऐसे, तुम्हारे गुरुजी ऐसे वैसे, हमारे इष्ट देव ऐसे वैसे, तुम्हारे इष्ट देव ऐसे वैसे, तो वो गलत हो जाए। ठीक है ना। तो बिना दूसरे के गुरु और इष्ट और दूसरे के पति का अवहेलना अपमान किए हुए अपने गुरुपति को यदि कोई श्रेष्ठ मानता है, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। इससे क्या होता है, गौरव बुद्धि होने से, गुरु में यदि गौरव बुद्धि होगा तो गुरु की बात मानोगे, भगवान में गौरव बुद्धि होगा तो भगवान की बात मानोगे। तो जिसके प्रति गौरव बुद्धि होता है उसकी आप बात मानते हो, आपको लगता है कि अरे ये तो, हम्म, इनकी बात अच्छी लग रही है, ये तो ऐसे हैं वैसे हैं, उनकी प्रभुता, उनकी शक्ति या उनका
सामर्थ्य, उनका तप या उनका बुद्धि, उनका ज्ञान से क्या होता है, लोग गौरवान्वित होते हैं, है कि नहीं। और उससे क्या होता है, उनकी बात को मानते हैं। तो उनकी बात को मान करके देवहूति जो है आराधना वैसे ही करने लगी, और वो निश्चिंत हो गई कि अब मेरा कल्याण जो है करने के लिए साक्षात भगवान ही पुत्र के रूप में आ रहे हैं, तो मेरा कल्याण होगा। तो इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर भगवान मधुसूदन करदम जी के वीर का आश्रय लिया और देवहूति मैया के गर्भ में प्रकट हुए। बताया कैसे, जैसे अग्नि इव दारुणी। कैसे प्रकट हुआ, अग्नि इव दारुणी, जैसे अग्नि में लकड़ी में अग्नि प्रकट हो जाता है, वैसे ही प्रकट हो गए भगवान। उस समय जब भगवान आते हैं तो क्या होता है, सब ठीक ठाक हो जाता है। आकाश में मेघ जल की वर्षा करते हुए गरज गरज कर बाजे बजाने लगे, गंधर्वगण गान करने लगे, अप्सराएं आनंदित होकर नाचने लगी, आकाश से देवताओं के बरसाए हुए दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। और क्या हुआ है, सभी जलाशयों का जल निर्मल हो गया, सभी जीव के मन में प्रसन्न हो गया, सभी जीवों के मन प्रसन्न हो गया। इसी समय सरस्वती नदी से घिरे हुए करदम जी के उस आश्रम, क्या नाम था, बिंदु सरोवर आश्रम में मरीचि आदि मुनियों के सहित ब्रह्मा जी भी आए। जब भगवान आते हैं तो भैया ब्रह्मा जी सब देवता लोग प्रार्थना करते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, स्वतः सिद्ध ज्ञान से संपन्न अजन्मा ब्रह्मा जी को यह जब मालूम हो गया था कि साक्षात परब्रह्म भगवान विष्णु सांख्य शास्त्र का उपदेश करने के लिए अपने विशुद्ध सत्वमय अंश से अवतीर्ण हुए हैं। देखो, कपिल जी भगवान के अवतार हैं, लेकिन कैसे, विष्णु के अंश से, विष्णु के अंश से विष्णु अवतार हैं कपिल देव जी। तो सांख्य शास्त्र का उपदेश करने के लिए शुद्धमय सत्वांश से अवतीर्ण हुए हैं, तो उन्होंने वहाँ पे अब प्रार्थना करने के लिए आए हैं। इसलिए भगवान जब जिस कार्य को करना चाहते थे उसका उन्होंने बड़े शुद्ध चित्त से अनुमोदन एवं आदर किया, और अपनी संपूर्ण इंद्रियों से प्रसन्नता प्रकट करते हुए करदम जी से इस प्रकार कहे। तो करदम जी के आश्रम में आए ब्रह्मा जी इत्यादि। जब ब्रह्मा जी आते तो ब्रह्मा जी के साथ अन्य देवता भी आता है। ब्रह्मा जी बोले कि त्वया में अपि त्वया में अपचितिस्तात कल्पिता निर्बलीकतः जन्मे संजति गृहे वाक्यम भवान मानद मानयन। बोले कि करदम जी, प्रिय करदम, यहाँ पे एक बात यहाँ कह दिया कि भवान मानद मानयन, ये एक एडिफिकेशन दिया है करदम जी को। करदम जी को उन्होंने कहा है कि आप कैसे हैं, भवान मानद मानयन, आप दूसरों के मान देने वाले हो, आप दूसरों के मान देने वाले हो, तुमने मेरा सम्मान करते हुए मेरी आज्ञा का पालन किया है। दूसरों को मान देना चाहिए हमेशा। चैतन्य महाप्रभु ने भी बार बार कहा है, अमान ईमान देना कीर्तनिया सदा हरि। भजन तभी सफल होगा जब दूसरों को मान देते हुए दोगे। दूसरों का अपमान करके कभी भजन नहीं हो बन सकता है। किसी जन्म में भजन नहीं बन सकता है यदि किसी का भी अपमान हुआ, चींटी का भी अपमान हुआ। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, अमानी मान देना कीर्तनिया सदा हरि, है कि नहीं। और जब कीर्तन करोगे तो क्या होगा, अपने आप हृदय से आसक्तियां खत्म हो जाएगी। तो क्या होगा, कोई इच्छा नहीं होगा, न धनम न जन्म न सुंदरिम कविताम वा जगदीश काम है। ये न धनम न जन्म तभी होगा जब अमान ना मान दे से भजन होगा, और भजन के प्रभाव से आसक्तियां, हृदय शुद्ध होगी, संसार की आसक्तियां नष्ट होगा, तब ये धनम जन्म इत्यादि से इच्छा मुक्त होगा। नहीं, हाँ, न धनम न जन्म न हाँ, हाँ, भक्ताद भक्ति हेतु की त्वयिम। तो यहाँ पर जो है, इसलिए बोला कि तुम दूसरों को मान देने वाले हो, और तुमने
तुम दूसरों को मान देते हो और मेरा भी तुमने मान दिया है, मेरा तुमने मान रखा है, मेरे आज्ञा का पालन किया है। तुमने, तुम्हारे द्वारा निष्कपट भाव से मेरी पूजा संपन्न हुई है। ब्रह्मा जी की पूजा कब की करदम जी ने? तो कहते हैं करदम जी, पिता ब्रह्मा की पूजा, पिता की पूजा तभी हो जाती है जब पुत्र बात माने। पुत्रों को अपने पिता की सबसे बड़ी सेवा यही है कि जो पिता कहे, पुत्र हाथ जोड़ के कहे जैसी आज्ञा, और उसके आदेश को स्वीकार करे। पिता के आदेश को स्वीकार करना ही पुत्र के लिए पूजा है। देखो, मैं कई बार कहता हूँ पूजा का अर्थ समझो। कभी कभी पूजा जो है ना, लोग समझते हैं गाय को पूरी खिलाएंगे तो पूजा होगा। नहीं, गाय की पूजा होती है हरी घास खिलाने से। हाँ। हैं? हाँ, घास। गुड़ का भी जिक्र नहीं है, गुड़ तो तुम खिलाते ही हो, लेकिन घास खिलाने से गाय की पूजा होती है। पिता की पूजा होती है पिता की आज्ञा पालन करने से। गुरु की पूजा होती है गुरु के आदेश का पालन करने से। गुरु की पूजा होती है गुरु, अब गुरु के आदेश नहीं मानेंगे और और पंच प्रदीप दिखाएंगे। संसार धाव नलली ढलो का क्या फायदा है? आश्री गुरु चरण पद्म है। तो इसलिए गुरु की वास्तव में पूजा होती है उनके उपदेश को मानना, है कि नहीं? तो बोले कि तुमने हमारी बड़ी आदर पूर्वक आपने स्वीकार किया है, आपने निष्कपट भाव से मेरी पूजा संपन्न किया है, आप दूसरों को मान देने वाले हो और आपने मेरा भी आज्ञा का मान रखा है, आज्ञा का पालन किया है। हम्म, ये कहा है। और क्या कहा? बेटा, तुम सभ्य हो। इमाम दुहितरः सभ्य तव वत्स समुद्धयामा सर्गमेतम प्रभावैहि स्वैहि बृहस्यन्तेनेकधा। बोले कि बेटा तुम बड़े सभ्य हो, तुम्हारी ये सुंदरी कन्या अपने वंशों द्वारा इस सृष्टि को अनेक प्रकार से बढ़ावेगी। अब कौन सुंदरी कन्या? जो 9 कन्या है। तो उन्होंने कहा एक काम करो, अब तुम अपनी 9 कन्याओं को उसके स्वभाव और रुचि के अनुसार अपनी कन्याएं समर्पित करो और संसार में अपना सुयश फैलाओ। यहां पे ब्रह्मा जी से एक बात सीख लो। व्यक्ति को अपनी कन्या का दान करते वक्त यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि मेरी बेटी के स्वभाव के मुताबिक पति होना चाहिए। तो अपनी, अगर बेटा है तो बेटा वाले यह सोचे कि बेटी शादी करो तो इसके स्वभाव की बेटी मिले, और बेटी है तो यह सोचो कि इसके स्वभाव का ही बेटा मिले, मतलब क्या मिले, दामाद मिले। तो ये बहुत जरूरी है, स्वभाव। अच्छा, स्वभाव और रुचि को मिलान करने के लिए ही क्या बोला जाता है? गुण मिलाया जाता है ना? जब शादियां होती है तो गुण मिलाते हैं ना, गुण। तो गुण क्यों मिलाते हैं? इसलिए मिलाते हैं कि जितना अधिक गुण मिलेगा उतना ही अधिक स्वभाव मिलेगा। क्यों? इसलिए गुण मिलान होता है। लेकिन गुण मिलान के अलावे भी आप देखो अपने बच्चे का इंटरेस्ट कैसा है। भक्ति में है तो भक्ति वाला हस्बैंड दो, है ना? ज़्यादा माया में है तो भक्ति वाला हस्बैंड मत दो, नहीं तो उसका भी भक्ति बिगाड़ देगा, है ना? तो इसलिए ध्यान देना चाहिए। तो नारद जी ने, ब्रह्मा जी ने यही कहा करदम जी को कि तुम क्या करो कि अब अपने इस 9 पुत्रियों को इसके स्वभाव और रुचि के मुताबिक इसका ब्याह कर दो। यथा, कहा है संस्कृत में लिखा हुआ है, यथाशीलम जथा रुचि। देखा? अतः त्वम इषि मुख्येभ्यो यथाशीलम जथा रुचि। 15वें श्लोक में देखो, यथाशीलम, जैसी इसकी शील है, जैसी इसकी रुचि है, जैसे इसका स्वभाव है ना? स्वभाव को ही शील कहते हैं, शील स्वभाव है। हाँ, आत्मजा परिदेह्यद्य विस्त्रीणी यशो भुवि ही। तो इस प्रकार से जो है आप स्वभाव और रुचि के अनुसार अपनी कन्याएं समर्पित करो और संसार में अपना सुयश फैलाओ। लेकिन यदि स्वभाव रुचि के मुताबिक शादी नहीं करेंगे तो क्या होगा?
आजकल शादी कैसे होती है? दिखने में बढ़िया है, ठीक है, पैसा वाला है, ठीक है, पैसा और सुंदरता ही देख के शादी होती है, नहीं? हाँ हाँ हाँ। तो इसलिए ऐसा नहीं होनी चाहिए, स्वभाव देखो, पैसा पैसा और सुंदरता नहीं देखना चाहिए, स्वभाव देखो। स्वभाव मिल रहा है तो सुखी रहेगा, हैं? स्वभाव नहीं मिल रहेगा तो पैसे और धन से क्या होने वाला है? इसलिए शीलम रुचि ही, दोनों बातें कहा। बोले हे मुने, मैं जानता हूं जो संपूर्ण प्राणियों की निधि है, निधि मतलब खजाना, जो संपूर्ण प्राणियों की निधि है, उनके अभिष्ट मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं, वे आदि पुरुष श्री नारायण ही अपनी योग माया से कपिल के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। वे आदि पुरुष नारायण ही अपनी योग माया से कपिल के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। फिर उन्होंने, ब्रह्मा जी ने देवकी को इशारा किया, सॉरी देवकी कहते हैं, देवहूति, देवहूति को इशारा किया। देवहूति को देख करके बोले, हे राजकुमारी, सुनहरे बाल, कमल जैसे विशाल नेत्र और कमलांकित चरण कमलों वाले शिशु के रूप में कैटभासुर को मारने वाले साक्षात श्री हरि ने ही ज्ञान विज्ञान द्वारा कर्मों की वासना का मूल से छेदन करने के लिए, मूल से काटने के लिए तुम्हारे गर्भ में प्रवेश किया है। अभी भगवान निकले नहीं हैं, गर्भ में ही हैं। ब्रह्मा जी आ गए और बोले हैं, देखो भगवान, जो कौन से भगवान तुम्हारे गर्भ में हैं? जो कैटभ सुर को मारने वाले साक्षात श्री हरि। कैटभ सुर जानते हो? कैटभ, मधु कैटभ एक दैत्य था, दो दैत्य थे। वो पहले ही उत्पन्न हो गया। कैसे उत्पन्न हुआ पता है? भगवान के कान के मैल से, भगवान के कान से फट से नीचे गिर गया मैल के रूप में। वही, हाँ, एक कान से मधु, दूसरे कान से कैटभ। है, और जब उसको कोई नहीं दिखा तो एक से ब्रह्मा जी दिखे, ब्रह्मा जी के पीछे पड़ गया। तो वास्तव में इस संसार में सबसे पहले, पहला जो है प्रजापति यही आए, मधु कैटभ। दैत्य। तो राक्षसों को भगवान पहले ही बना देते हैं, है कि नहीं? तो ये ऐसे भगवान जिन्होंने मधु कैटभ को मारे और हम लोगों को सुरक्षित किया। भगवान के बाल कैसे बताए? सुनहरे, कमल, और नेत्र कैसा? कमल जैसा। और उनके चरण कैसा? कमलांकित चरण कमलों वाले शिशु के रूप में, कैटभ सुर को मारने वाले, कैटभ सुर नहीं, असुर, कैटभ असुर को मारने वाले साक्षात श्री हरि आपके गर्भ में प्रवेश हुए हैं। क्यों हुए हैं? तो उसका कारण क्या बताया? ज्ञान विज्ञान योगेन कर्मणा उद्धरण जटा। ज्ञान विज्ञान के द्वारा कर्मों की वासनाओं का मूल नाश करने के लिए, मूल से सर्वनाश करने के लिए, कर्मों की वासनाओं, वास्तव में हमें कौन परेशान कर रहा है? कर्मों की वासना ही परेशान कर रहा है। हमने जो कर्म कर लिए है, संचित वासना जो हमारे अंदर है, संचित कर्मों की वासना, वो हमको परेशान किए जा रहा है। और जो अभी कर्म कर रहे हैं उससे भी जो वासनाएं उत्पन्न हो रही है वो भी परेशान कर रहा है। तो कुल मिला के पूरा दुनिया क्या है? कर्मों की वासना से परेशान है। तो यदि यह कर्म की वासना ही मूल रूप से कट जाए, मूल उच्छेदन हो जाए, तो उसके लिए क्या होगा? तो कर्म की वासना का मूल से, जड़ से उच्छेदन तभी हो सकता है जब ज्ञान विज्ञान प्राप्त होगा। तो ज्ञानम ज्ञान विज्ञान योगेन, तो ज्ञान विज्ञान योग बताया यहाँ। तो ज्ञान विज्ञान योग किस लिए? कर्मणाम उद्धरण जटा, है कि नहीं? हिरण्यकेश पद्माक्ष पद्म मुद्रा पदाम्बुज, तुम्हारे गर्भ से हिरण्यकेश, पद्याक्ष, कमल जैसा आंख, पद्म मुद्रा पदाम्बुज प्रकट होंगे। समझे? अच्छा, ये अविद्या जनित मोह की ग्रंथि
ये जो अविद्या जनित मोह की ग्रंथियों को काट कर क्या करेंगे, ये पृथ्वी पे विचरण करेंगे। कौन? हाँ, कपिल देव मुनि। विद्या वेदा अहम मध्यम पुरुषम अवतीर्णम समायया भूतानाम सेवधिम देहम बिभ्राणम कपिलम मुने। तो ज्ञान विज्ञान द्वारा कर्मों की वासनाओं का मूल से उच्छेदन करेंगे। ऐसे भगवान तेरे घर में प्रवेश किया है, ये अविद्या जनित मोह की ग्रंथि को काटकर पृथ्वी पर स्वच्छंद रूप से घूमेंगे। ये कपिल देव सिद्ध गणों के स्वामी होंगे, संख्य के आचार्य के भी माननीय होंगे, और लोक में तुम्हारे कीर्ति का विस्तार करेंगे। हर कोई क्या कहेगा? क्या कहेगा? कपिल। कपिल किसके? तो बोलेंगे कि देवहूति सुता कपिल, देवहूति देवहूति सुता कपिल तुम्हारे कीर्ति का विस्तार करेंगे, है कि नहीं? कपिल नाम से विख्यात होंगे। तो बच्चा आया नहीं, भगवान आए नहीं कि इन्होंने पहले ही नाम भी रख दिया, है कि नहीं? कपिल नाम भी रख दिया। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी तावा श्वास जगत सष्टा कुमारई सह नारद हंसो हंसेन यानेन तिधाम परमम ययौ। जगत की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी उन दोनों को इस प्रकार आश्वासन देकर नारद और सनक आदि को साथ लेकर के हंस पर चढ़कर ब्रह्मलोक को चले गए। ब्रह्मा जी के चले जाने पर कर्दम जी ने उनके आज्ञा अनुसार मरीचि आदि प्रजापतियों के साथ अपनी कन्याओं का विधि पूर्वक विवाह किया। जानते हो, उन्होंने अपनी 9 कन्या, जिनका नाम क्या था? कला, अनुसूया, श्रद्धा, तो कला दिया किसको? मरीचि को। अनुसूया नाम की कन्या दिया अत्रि मुनि को। श्रद्धा दिया अंगीरा को। और हविभू पुलस्त जी को समर्पित किया। और पुलह को गति नाम की कन्या दी। और क्रतु बाबा को, क्रतु क्रतु महाराज को क्या दिया? साध्वी नाम की कन्या दी। और भृगु जी को ख्याति नाम की कन्या दी। वशिष्ठ जी को अरुंधति नाम की कन्या दी। बेटी, कन्या मतलब बेटी। तो वशिष्ठ जी को अरुंधति, और अथर्व ऋषि को शांति नाम की कन्या दी, जिससे यज्ञ कर्म का विस्तार किया जाता है। देखा? तो इनकी 9 कन्याओं का नाम यहाँ लिखा हुआ है, कला, अनुसूया, श्रद्धा, हविभू, गति, साध्वी, ख्याति, अरुंधति और शांति। ये 9 कन्याएं थी जो 9 ऋषियों को समर्पित किया। ये 9 कौन हैं? ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं। ब्रह्मा जी ने पहले 10 पुत्र उत्पन्न किए। 10वां थे नारद जी। नारद जी तो ब्रह्मचारी बन गए, तो बचे 9। उन्हीं 9 के विवाह कराया गया कपिल देव जी के बहनों से, अर्थात करदम जी की कन्याओं से। ठीक है? और इस प्रकार से विदुर जी, करदम जी ने उन विवाहित ऋषियों का उनकी पत्नियों के सहित खूब सत्कार किया। इस प्रकार विवाह हो जाने पर वे सब ऋषि करदम जी की आज्ञा लेकर अति आनंद पूर्वक अपने अपने आश्रम को चले गए, अपने अपने पत्नी को लिया और गए। करदम जी ने देखा कि उनके यहाँ साक्षात देवाधिदेव श्री हरि ने अवतार लिया है, तो वे एकांत में कपिल देव जी के पास गए। कपिल देव जी को प्रणाम किया। कौन है कपिल देव? उनके पुत्र हैं, लेकिन करदम जी पिता होते हुए भी प्रणाम किया और कहा, अहो, आपने पाप कर्मों के कारण इस दुखमय संसार में नाना प्रकार से पीड़ित हुए लोगों पर देवगण तो बहुत काल बीतने पर प्रसन्न होते हैं, किंतु जिनके स्वरूप को योगी जन अनेकों जन्मों के साधन से सिद्ध हुई सुदृढ़ समाधि के द्वारा एकांत में देखने का प्रयत्न करते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करने वाले वे ही श्री हरि हम विषय लोलूप के द्वारा होने वाले अपनी अवज्ञा का कुछ भी विचार न करके आज हमारे घर अवतीर्ण हुए हैं। ऐसे भगवान हमारे घर अवतीर्ण हुए हैं जो 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 विषय लोलुप जीवों का उद्धार करने के लिए, जो संसार के नाना प्रकार के दुखों में
पीड़ित हुए वो प्रसन्न होकर के अवतार हुए हैं जीवों का उद्धार करने के लिए। बताओ। हैं? उन्होंने प्रार्थना किया है, एक तरीके से प्रार्थना है उनका। तो 27वें श्लोक में इन्होंने प्रार्थना किया, 27वें 28वें श्लोक में इन्होंने प्रार्थना किया है। वही कहा है कि अहो पापच्यमानानां निरये स्वै मंगलैः कालेन भूयसा नूनं प्रसीदन्ति ह्य देवताः बहुजन्म विपक्वेन सम्यक् योग समाधिना द्रष्टुं यतन्ते यततयतयः शून्यागारेषु यत्पदम् स एव भगवान् अद्य हेलनं न गण्यः गृहेषु जातो ग्राम्याणां यः स्वानां पक्षपोषणम्। वाह। तो उन्होंने कहा कि ऐसे भगवान आप प्रकट हुए हैं, आप वास्तव में अपने भक्तों का मान बढ़ाने वाले हैं। आपने अपने बच्चों को सत्य करने के लिए, सांख्य योग का उपदेश करने के लिए हमारे यहाँ अवतार लिया है। आपने अपने बच्चों को सत्य करने के लिए, अर्थात भगवान ने कहा था ना कि मैं आऊँगा तुम्हारे पुत्र के रूप में, तो अपने बच्चों को सत्य किया है और सांख्य योग का उपदेश करने के लिए आप मेरे यहाँ अवतार लिए हैं। हे भगवान, आप प्राकृत रूप से रहित हैं, आपके जो चतुर्भुज आदि अलौकिक रूप हैं वे ही आपके योग्य हैं, तथा जो मनुष्य जैसा रूप आपके आपके भक्त को प्रिय लगता है वैसा भी आपको रुचिकर लगता ही है। मनुष्य जैसा रूप आपके भक्तों को प्रिय लगते हैं वैसे भी आपको भी प्रिय लगते हैं। आपका पाद पीठ तत्व ज्ञान की इच्छा से विद्वान जनों द्वारा सर्वता सर्वदा हमेशा वंदनीय हैं। और आप ऐश्वर्य, वैराग्य, यश, ज्ञान, वीर और श्री, 6 ऐश्वर्य से संपन्न, भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं। तो 6 ऐश्वर्य से आप संपन्न हैं, पूर्ण हैं। कौन से 6 ऐश्वर्य है? 6 जो है कौन है? ऐश्वर्य, वैराग्य, यश, ज्ञान, वीर और श्री। ऐश्वर्य, वैराग्य, यज्ञ, ज्ञान, वीर और श्री। सुंदरता नहीं है। भगवान बोले, हे भगवान, आप पर ब्रह्म हैं, सारी शक्तियां आपके अधीन है। प्रकृति, पुरुष, महतत्व, काल, त्रिविध, अहंकार, समस्त लोक एवं लोकपालों के रूप में ही आप ही प्रकट हैं। और आप सर्वज्ञ परमात्मा ही इस सारे प्रपंच को चेतन शक्ति के द्वारा अपने में लीन कर लेते हैं। इसलिए इन सबसे परे भी आप ही हैं। मैं आप भगवान कपिल की शरण लेता हूँ। स्वच्छंद शक्तिम कपिलम प्रपद्ये परम प्रधानम पुरुषम महांतम कालम कविम त्रिविक्रम लोकपालम आत्मा अनुभूत्या अनुगत प्रपंचम स्वच्छंद शक्तिम कपिलम प्रपद्ये। देखा, पुत्र को कह रहे हैं कि मैं आप भगवान कपिल की शरण लेता हूँ। समझे? तो इस प्रकार से यहाँ पे ये नहीं कि हमारा पुत्र है तो हम प्रणाम नहीं करेंगे, नहीं, भगवान हैं, भगवान अवतरित हुए हैं तो पुत्र हैं तो क्या हुआ। तो वो जो है ना, लेकिन ये चीज़ एकांत में किया उन्होंने। आ, अब ऐसी प्रार्थना सबके सामने नहीं करेंगे ना। तो बोले, हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं तीनों ऋण से मुक्त हो गया हूँ। ये कह रहे हैं कि मैं आपकी कृपा से तीनों ऋण से मुक्त हो गया हूँ। त्वया अवतीर्णान उक्त काम आस्माभि पृच्छद्य प्रति प्रजानानाम। बोले कि ये 3 ऋण कौन होता है भाई? ये 3 ऋण क्या होता है? पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। हाँ, ये 3 ऋण होते हैं, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। तो देवता का ऋण कैसे चुक जाता है बताओ? देवता लोग कैसे मानते हैं कि ऋण, आपने देवता की ऋण चुका दिया? देवता पितर, पितृ ऋण अर्थात पितरों का ऋण, देवताओं का ऋण, ऋषि का ऋण। तो कहते हैं यदि आपने विद्या अध्ययन किया तो विद्या अध्ययन करके, विद्या प्राप्त करके विद्या बांटोगे तो इससे ऋषि ऋण खत्म हो जाता है, ऋषि ऋण। और संतान उत्पत्ति कर दी तो पितृ ऋण खत्म हो जाता है। और देव ऋण कहते हैं यदि आपने भगवान की भक्ति की तो देव ऋण खत्म हो जाता है।
भगवान की भक्ति से देव ऋण चुक जाता है। तो भगवान की आराधना से, है कि नहीं? तो आराधना में सब कुछ आ गया। क्या क्या आया आराधना में? अभी बताया था ना, आराधना में कितनी चीज बताया मैंने? चार चीज बताया आराधना में। क्या? दान, यम नियम, यम नियम, दान और तप। और पांचवा क्या था? स्वाध्याय। यम नियम, तप, दान, स्वाध्याय, ये पांच चीज आ गया आराधना। तो भगवान की आराधना करें तो देवताओं का ऋण चुक जाता है, जिसमें दान भी आ गया, तप भी आ गया, स्वाध्याय भी आ गया, यम नियम भी आ गया। तो ये तीन ऋण, बोले कि तीनों ऋण से आपकी कृपा से मैं मुक्त हो गया हूं। क्योंकि क्योंकि हमारे करदम जी आराधना तो भगवान का किए ही, संतान उत्पत्ति की तो पितर ऋण मुक्त हो गए, आराधना किया तो देव ऋण से मुक्त हो गए, है कि नहीं? ऋषि ऋण से मुक्त हो गए क्योंकि ये स्वयं शास्त्र के ज्ञाता हैं। मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो चुके हैं। अब मैं संन्यास मार्ग का ग्रहण करके आपका चिंतन करते हुए शोक रहित होकर मैं विचरूंगा। आप समस्त प्रजाओं के स्वामी है, इसलिए इसलिए इस इसलिए मैं आपकी आज्ञा चाहता हूं। भगवान ने कहा, कपिल देव भगवान ने कहा, मया प्रोक्तम लोकस्य प्रमाणम सत्यलोककै अजा अथ अजनि मया तुभ्यम यदवोचमृतम सुने। मुने, अपने पिता, इस अवतार के पिता, भगवान का जो कपिल अवतार है उनके पिता कर्दम जी को कहा कि हे मुने, वैदिक लौ के सभी कर्मों में संसार के लिए मेरा कथन ही प्रमाण है। चाहे वैदिक हो चाहे लौकिक हो, जितने भी कर्म हैं, जो मैं कहता हूं वही प्रमाण है। इसलिए मैंने जो तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगा, उसे सत्य करने के लिए मैंने अवतार लिया है। इस लोक में मेरा जन्म, मेरा यह जन्म, इस लोक में जो मेरा कपिल के रूप में जन्म, लिंग शरीर से मुक्त होने की इच्छा वाले मुनियों के लिए आत्मदर्शन में उपयोगी प्रकृत आदि तत्वों का विवेचन करने के लिए हुआ है। प्रकृत आदि तो प्रकृत पुरुष इत्यादि तत्वों का विवेचन करने के लिए हुआ है। आत्मज्ञान का यह सूक्ष्म मार्ग बहुत समय से लुप्त हो गया है, इसे फिर से प्रकट करने के लिए मैंने यह शरीर ग्रहण किया है। अर्थात कपिलदेव भगवान ने किस लिए शरीर ग्रहण किया? सांख्य योग की शिक्षा देने के लिए। सांख्य योग क्या है? प्रकृति आदि तत्व, अर्थात प्रकृति, पुरुष हैं, उसके अंदर में महत तत्व, ये अहंकार, जितने भी हैं सांख्य शास्त्र, उस तत्व के विवेचन के लिए मैंने यह शरीर ग्रहण किया है। यह आत्मज्ञान का सूक्ष्म मार्ग बहुत समय से लुप्त हो गया है। एष आत्मपथो अव्यक्तो नष्ट काले न भूयसा। बोला कि नष्ट हो गया, काले न भूयसा तम प्रवर्तितुम देहम इमं विद्धि मया भृतम। इसको दोबारा से प्रवर्तन करने के लिए, दोबारा से प्रचार करने के लिए मैं, हाँ, यह शरीर ग्रहण किया हूँ। और क्या कहा? तो कपिलदेव भगवान ने अपने पिता से कहा, हे मुने, गच्छ कामम मया पृष्ठो मयि संन्यस्त कर्मणा। मैं आज्ञा देता हूँ, जाइए, आप इच्छा अनुसार जाइए और अपने संपूर्ण कर्म मुझको अर्पण करते हुए दुर्जय मृत्यु को जीतकर मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए मेरा भजन कीजिए। मृत्यु को जीतना बड़ा मुश्किल है, मृत्यु को जीतना बहुत मुश्किल है, दुर्जय है मृत्यु। ऐसे मृत्यु को जीत करके मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए मेरा भजन कीजिए, जाइए। मैं स्वयं प्रकाश और संपूर्ण जीवों के अंतःकरण में रहने वाला परमात्मा ही हूँ। मैं ही हूँ सभी जीवों के अंतःकरण में रहने वाला परमात्मा। अतः जब आप विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में मेरा साक्षात्कार कर लोगे, तब सब प्रकार के शोकों से छुटकर निर्भय पद मोक्ष प्राप्त कर लोगे। एक बात बताऊं, ये बात मैंने कई बार बताया भी था।
दोबारा बता देता हूँ क्योंकि आज हमारे सामने अनूप भट्ट ब्रह्मचारी भी बैठा हुआ है। भट्ट बोलता हूँ क्योंकि ब्राह्मण है। बहुत अच्छा नाम है, अनूप भट्ट। अतुल कृष्णदास ब्रह्मचारी, हाँ। हाँ, भट्ट बहुत अच्छा है। भट्ट बहुत बहुत बड़ा पदवी है ये, भट्ट, ऐसी बात नहीं है। हम्म। तो एक बात जान लो, कितना भी भजन कर लो, लेकिन जब तक अपने अंदर में भगवान की अनुभूति नहीं होगी तब तक समझो सिद्धि नहीं हुई। यहाँ पे यही बात बताया कि आत्मन्येव आत्माना, आत्मना आत्मन एव आत्मना वीक्ष्य विशोक अभयम मृच्छसि। अभय पद को तब तक प्राप्त नहीं करोगे जब तक अंतःकरण में भगवान का साक्षात्कार नहीं कर लोगे। तो साक्षात्कार क्या है जी? भगवान की अनुभूति, अपने हृदय अंतःकरण में ही भगवान की अनुभूति, भगवान का दर्शन। और उसी सब को, वही अनुभूति दर्शन हृदय में अंतःकरण में करने के लिए बाहरी व्यवस्था है। बाहर जो पूजा कर्म है, बाहर जो साधना उपासना पद्धति है, वो एक्चुअली उसका वास्तव में लक्ष्य है अंतःकरण में भगवान को देखना। तो हृदय में यदि भगवान की अ, साक्षात्कार या भगवान का दर्शन या भगवान की अनुभूति नहीं हुई, तब तक समझो मरते समय ये बात सोच लो कि क्या मुझे भगवान ने थोड़ा सा भी इंडिकेशन दिया अंतःकरण में? नहीं दिया। समझ लो कि अगला जन्म निश्चित ही होने वाली है। जब जिंदा रहते जब अंतःकरण में अनुभूति नहीं दी, तो मरते समय, मरने के बाद कैसे देंगे? और हो सकता है मरने के समय भगवान कृपा करके दे दें, हैं? हाँ, तो ये जरूरी है। अंतःकरण में भगवान का साक्षात्कार करना बड़ा जरूरी है। अगर नहीं भी भगवान का साक्षात्कार हुआ तो डरने की बात नहीं है। अगर नहीं हुआ साक्षात्कार तो डरने की बात नहीं है। कुछ माताएं डर जाती है, अरे प्रभु ऐसे कैसे। अरे डरने की बात नहीं है। जितना भजन साधना किए हो उससे आगे भजन साधना करने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, पक्का मिलेगा। एक, और जो भी भजन साधना किए हो वो कभी डिलीट नहीं होगा, वो हमेशा उससे आगे ही बढ़ता रहेगा। तो इसलिए भगवान अंतःकरण में साक्षात्कार हुआ या नहीं हुआ, हुआ तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है। हैं? जन्म मृत्यु से डरो मत। जन्म मृत्यु से डरता कौन है? असुर। असुर जन्म मृत्यु से डरता है। जन्म ले लिया तो मृत्यु से असुर डरता है, भक्त नहीं डरता। इसलिए ये मत चिंता करो कि किस जन्म में ये होने, अरे भगवान मिस कर गया, इतना दांत खटाखट किया, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, और पता चला भगवत धाम नहीं गए, सारा व्यर्थ हो गया। प्रभुपाद जी ने यही कहा था कि एक व्यक्ति ने प्रभुपाद जी से प्रश्न कर दिया खड़ा होकर के कि स्वामी जी, what if at the end of life you think could not get Krishna, then you will be regretting that life has been wasted. प्रभुपाद जी ने कहा ऑल राइट, बट व्हाट इफ यू, हैं? है ना, you will regret at the end of your life that you have not done devotional, because devotional service is imperishable, हाँ, नॉन इरेजेबल। ये वज्रलेप की तरह हो जाता है भक्ति। जो भक्ति करता है भगवान की, वो निश्चित रूप से आगे अच्छे सेवा में लगेगा, उससे आगे की सेवा में लगेगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने उसको कहा कि यदि भक्त को अंत में अगर हमको भगवान की प्राप्ति नहीं भी हुई तो भी हम घाटे में नहीं है, तुम घाटे में हो, है कि नहीं? क्योंकि तुम्हारा अधोगति होने वाली है, और भक्त जो भजन कर, जहां तक भजन किया वहां से ऊर्ध्व गति होने वाली है। शांत हो गया बेचारा, वो चुपचाप बैठ गया अपनी क्वेश्चन को दबा करके। है कि नहीं? तो इसलिए डरने की बात नहीं है, कोई भी डरे मत। माता बहन भाई पुरुष कोई डरो मत, बस भजन करो सिंसियरली। और ये मत सोचो कि भगवान मिले ना मिले, अरे भगवान की इच्छा है, मिलना नहीं मिलना, है ना। जब मिलेंगे तो ठीक है, नहीं मिलेंगे तो आगे मिल जाएंगे, है कि नहीं? तो लेकिन हाँ, अंतःकरण में तो भगवान साक्षात्कार देंगे ही। और जब दे देंगे तब कह रहे हैं कि तब जाकर के
तुम निर्भय पद को प्राप्त कर लोगे। हाँ, माता देवहूति को भी मैं संपूर्ण कर्मों से छुड़ाने वाला आत्मज्ञान प्रदान करूंगा। संपूर्ण कर्मों से संपूर्ण कर्मों से छुड़ाने वाला आत्मज्ञान प्रदान करूंगा, जिससे माता देवहूति यह संसार रूप भय से पार हो जाएगी। अरे, आप भगवान जब उसके पुत्र के रूप में आ गए तो उसको संसार रूप, फिर भी उसको संसार का भय सताएगा। जी हाँ, एक बात जान लो, संसार का भय तब भी सताएगा। क्या? तो ये सब क्या है? भगवान की लीला ही है। माता देवहूति और स्वयं पुत्र बन के जीवों का कल्याण करने के लिए लीला कर रहे हैं। बाकी देवहूति के को तो वैसे ही मुक्ति मिली हुई है? उनके लिए क्या करना, लेकिन फिर भी भगवान कह रहे हैं मैं ऐसा ज्ञान दूंगा माता देवहूति को कि मैं संपूर्ण कर्मों से छुड़ाने वाला आत्मज्ञान प्रदान करूंगा। तो भाई ये आत्मज्ञान देवहूति माता को ही क्यों देंगे? पिता को क्यों नहीं देंगे? पिता को भी ज्ञान दे दीजिए। कर्दम मुनि को क्यों नहीं कह रहे हैं कि तुमको भी आपको भी ज्ञान दूंगा, आप भी बैठे रहो, आप भी तब अभी मत जाओ, आप तब जाना जब मैं ज्ञान दे दूं? है, भगवान कपिल देव पिताजी को कह सकते थे कि आपको भी वही ज्ञान दूंगा, आप भी रुक जाओ, आपको ज्ञान दूंगा, लेकिन कह रहे नहीं, माता को दूंगा। आप तो जाओ, कर्म सभी कर्मों को मुझ में अर्पित अर्पित अर्पण करो और मेरा भजन करते हुए, है ना, हाँ, घूमो। उनको ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि भगवान को पता है भाई, तीन लोगों को कभी ज्ञान मत देना भाई। तीन लोगों को कभी ज्ञान दोगे तो इसका बैक फायरिंग हो जाएगा, ठीक बात नहीं होगा। एक कौन? एक मैंने बताया था आप लोग को, एक पिता, एक पिताजी को ज्ञान मत देना। अप्रत्यक्ष ज्ञान दे सकते हो, प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान मत देना। दूसरा, गुरु जी को, जिसको अपना गुरु मानते हो उसको ज्ञान मत दो। और तीसरा कौन है बोलो? एक पिता, एक गुरु, तीसरा कौन है जिसको ज्ञान नहीं देना चाहिए? नहीं, नहीं, पत्नी। पिता, गुरु और पत्नी को सामने से बिठा ज्ञान मत दो, प्रत्यक्ष अपरोक्ष ज्ञान दो, या अपरोक्ष रूप से कुछ कहना हो तो कहो, लेकिन सीधा मत देना। पत्नी को कहोगे ज्ञान देने जाओगे, चले हमारे सामने बड़े हैं, बड़े वो बनने चले हैं, सब जानता हूं मैं, है कि नहीं? क्योंकि वो आपको, उसकी श्रद्धा नहीं होगी ज्ञान लेने के लिए। और गुरु को तो ज्ञान देना ही नहीं चाहिए, गुरु से तो लेना चाहिए, इसलिए नहीं देना चाहिए। और पिताजी को इसलिए ज्ञान नहीं देना चाहिए कि भाई वो प्रजापति हैं, है कि नहीं? पिता ब्रह्मा के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ब्रह्मा जी को ज्ञान देने चलोगे? तो इसलिए पिता को और गुरु को और पत्नी को ज्ञान नहीं देना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन तीनों में दो लोगों को तो कभी मत ज्ञान देना, पिता और गुरु। बाकी पत्नी को कभी कभी कोशिश कर सकते हो, यदि ले तो ज्ञान दे दो, वरना चुपचाप बैठो। है कि नहीं? तो ये बात है। तो कर्दम जी को नहीं कहा भगवान ने कि आप भी ज्ञान ले लीजिए। बोला कि नहीं, मैं माता देवहूति को ऐसा ज्ञान दूंगा जो सभी कर्मों को छुड़ाने वाला आत्मज्ञान होगा, आत्मज्ञान प्रदान करूंगा। क्योंकि कर्मों से ही तो कर्म की वासनाएं होती है, तो कर्म की वासनाएं जब कटेंगी तो सारा काम बनेगा। तो ऐसा ज्ञान दूंगा। ध्यान दो, अब मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान कपिल ने इस प्रकार कह करके प्रजापति कर्दम जी उनकी परिक्रमा कर प्रसन्नता पूर्वक वन को चले गए। भगवान कपिल देव की परिक्रमा किया और वन में चले गए, ठीक है। और वहाँ उन्होंने अहिंसा में संन्यास धर्म का पालन किया और अ, भगवान का एकमात्र चरण आश्रय लेकर के अग्नि और आश्रम का त्याग करके, अर्थात कुटिया और अग्नि, अग्नि पे बना हुआ भोजन नहीं करते थे, निसंग भाव से डिटैच्ड होकर के पृथ्वी पर विचरने लगे। जो कार्य कारण से अतीत है, सत्व आदि गुणों का प्रकाशक निर्गुण है और अनन्य भक्ति से ही प्रत्यक्ष होता है, उस परब्रह्म में उन्होंने अपना पूरा मन लगा दिया। कर्दम जी अहंकार, ममता, सुख दुख आदि द्वंद्वों से छुटकर समदर्शी हो गए, भेद दृष्टि से रहित हो गए, सब में अपने आत्मा को ही देखने लगे।
और उनकी बुद्धि अंतर्मुख और शांत हो गई। और उस समय धैर्य और धीर करदम जी शांत लहरों वाले समुद्र के समान जान पड़ते थे। परम भक्ति भाव के द्वारा सर्वांतर्यामी सर्वज्ञ श्री वसुदेव जी चित्त स्थिर हो जाने से वे सारे बंधन से मुक्त हो गए। संपूर्ण भूतों में अपने आत्मा भगवान को और संपूर्ण भूतों में आत्मस्वरूप श्री हरि को देखने लगे। इस प्रकार इच्छा और द्वेष से रहित सर्वत्र समबुद्धि और भगवान की भक्ति से संपन्न होकर श्री करदम जी ने भगवान का परम पद प्राप्त कर लिया। बोलो करदम बाबा की जय। तो इस प्रकार से करदम बाबा भगवान के परम पद को प्राप्त कर लिया। और यहाँ पर जो है तृतीय स्कंध कपिल भगवान के जन्म का यह तृतीय स्कंध के यह अध्याय चतुर्विंशो अध्याय 24वां अध्याय कपिल भगवान के जन्म का अध्याय रहा है। और इस प्रकार से जो है हम लोग इस अध्याय को उसको कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस अध्याय में हम लोग को सीखने को क्या मिला? बहुत कुछ मिला। नहीं मिला? बीच बीच में कई बातें बताया आप लोगों को, कुछ नहीं मिला सीखने को। अब 25वां अध्याय में देवहूति जी का प्रश्न होगा। कपिल भगवान क्या करेंगे? जवाब देंगे। और सुनो, कल हम लोग सुनेंगे भक्ति योग की महिमा का वर्णन, जो कपिल देव भगवान देवहूति माता को बताएंगे भक्ति योग के। और पूरे भागवतम में सबसे मेरा माई डियर प्रसंग है कपिल उपाख्यान। पूरे भागवतम में कपिल उपाख्यान को मैं कई बार पढ़ा होऊंगा। और ये उपाख्यान जबरदस्त है, और जबरदस्त है, जबरदस्त है। इसको जितना बढ़िया से समझ लोगे उतना ही काम बन जाएगा। कपिल उपाख्यान, समझे? बाकी उपाख्यान अच्छा नहीं है, सब अच्छा है, लेकिन ये बड़ा प्रिय उपाख्यान है। जब भी मैं इसको पढ़ता हूँ सुनता हूँ तो मज़ा आता है कि नहीं? आनंद आता है, मज़ा भी आता है, आनंद भी आता है। भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्तर पे आनंद आता है, मज़ा भी आता है। तो इस देखो, कल से बहुत ज्ञान का विषय हो गया। कल से एक भी दिन भागवतम सुनना मिस मत करना। वैसे तो आप लोग मिस नहीं करते हो, लेकिन कहीं मिस हो गया तो रिकॉर्डिंग सुन लेना, लेकिन मिस मत करना। ये कपिलोपाख्यान कल से शुरू हो गया है। माता जी को भक्ति का महिमा का वर्णन करेंगे। उसके बाद कपिल देव भगवान महत आदि तत्वों के उत्पत्ति का वर्णन करेंगे। जो करदम जी को बोला कि मैं ये प्रकृति पुरुष महत आदि तत्वों का ज्ञान दूंगा, तो महत आदि तत्वों का उत्पत्ति का वर्णन करेंगे। और फिर क्या करेंगे मालूम है? प्रकृति पुरुष के ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है इसका वर्णन करेंगे। देखो, प्रकृति पुरुष को जानने में से ही मोक्ष प्राप्ति होती है। उसके बाद अष्टांग योग की विधि का वर्णन करेंगे, समझे? और उसके बाद भक्ति का मर्म और काल का वर्णन करेंगे। भक्ति का मर्म और काल का महिमा। फिर जानते हो, घर गृहस्थी में फंसे हुए लोगों की अधोगति कैसी होती है ना? अधोगति मतलब फॉल डाउन कैसे होती है, वो उसका वर्णन करेंगे। फिर मनुष्य के योनि में प्राप्त हुए जीव की गति का वर्णन करेंगे, है कि नहीं? जीव, इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, जीव प्रार्थना करता है गर्भ में। कपिल देव भगवान ही कहते हैं कि जीव कैसे गर्भ में प्रार्थना करता है, वो इसी संदर्भ में आएगा। उसके बाद भक्ति योग की उत्कृष्टता का वर्णन करेंगे। देखो, 3 चैप्टर भक्ति से रिलेटेड है। भक्ति की महिमा, भक्ति का वर्णन, भक्ति की उत्कृष्टता का वर्णन, और फिर अन्य अन्य मार्गों से जाने वाले रास्ते बताएंगे, धूम मार्ग और अर्च आदि मार्ग, ये सब। और अंत में जाकर के तत्व ज्ञान और मोक्ष पद की प्राप्ति का वर्णन करेंगे। तो ये समझो कि 33 अध्याय और 25 अध्याय, तो 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 9 अध्याय जो है कपिल भगवान का, ये जो है कपिल उपाख्यान कहलाता है। और सुनो, इस उपाख्यान को यदि नवरात्रि में सुना जाए, 9 दिन में यदि यह 9 चैप्टर पढ़ा जाए, तो
प्रकृति पुरुष दोनों एक साथ प्रसन्न हो जाते हैं। समझे? तो ये 9 अध्याय है। 25वां अध्याय से लेके 33वां अध्याय, कितने अध्याय हो गए? 25 से 33 कितने हो गए? 9 हो गए ना, 3 और 5 9 हो गए। तो ये 9 नवरात्रि में एक एक चैप्टर, एक एक नवरात्रि में यदि पढ़ो तो भाई खत्म कहानी है। अरे 3 5 8 कैसे हुआ? 25 26 27 28 29 30 31 32 33, 9 हो गया ना। हाँ 9 हो गया ना, 25 इंक्लूडेड है। हाँ, तो 9 चैप्टर नवरात्रि में भी पढ़ा जाता है मोस्टली, है ना। ये प्रकृति पुरुष से ऊपर उठने के लिए। समझे? चलिए अब हम लोग कपिल उपाख्यान, कल से कपिल देव भगवान का जन्म हो गया, और कल से हम उनके जिसके लिए वो आए, जिस उद्देश्य से आए, हाँ, जो ज्ञान देने के लिए, वह ज्ञान कल से प्रारंभ होगा। बोलिए देवूति सुत कपिल भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्र शतश नमानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवा। तमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेवं सर्वदेवदेवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य पतो प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भगविंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये अध्याय हमने 5 फरवरी 2025 को भी यह अध्याय पढ़ा था। तो 5 फरवरी 2025 की वीडियो में यही चैप्टर हमने डिस्कस किया था। और सुनो, गौर मंडल परिक्रमा शुरू हो गया है। आज से लेके 25 तारीख तक गौर मंडल परिक्रमा शुरू हो गया है मायापुर में। पूरा नवद्वीप धाम की परिक्रमा भक्त लोग कर रहे हैं, शुरू कर हो गया है। ठीक है, तो आप लोग क्या करो, परिक्रमा तो नहीं जा सके तो अपना यूट्यूब पे जाओ और मायापुर टीवी खोलो, उसमें परिक्रमा करने वाले भक्तों का ही दर्शन करो, आपको भी परिक्रमा का फल मिल जाने वाला है। दिक्कत क्या है? यूट्यूब में जाके देख लो, परिक्रमा कर रहे हैं लोग बाग, नहीं उसका दर्शन कर लो। हरे कृष्णा।